हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है और ये सारे मैंने लेक्चर नंबर 3 है किसका पीवाईक्यू का एनडीए का मैं ले रहा हूँ। 2018 का फर्स्ट पार्ट का एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और दोस्त, ऐसे पढ़ाऊंगा ना, सीधा क्वेश्चन तालिका और सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखो, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर ही दोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। और दोस्त, एक और बात बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन को एकदम इजी में बताऊंगा और कितने जल्दी जल्दी। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बहुत डेविएट होते हैं, खासकर मीन मीडियन मोड में। जब भी उनको वेक्टर चैप्टर आता है उनकी वेक्टर लग जाती है। तो देखिए कैसे कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन नोआ, इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, जाके उसे जरूर देख लेना। और जो भी नॉइज आएगा उसे आप थोड़े से अवॉइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे बगल में कंस्ट्रक्शन हो रही है। ओके दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन, मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। पहला बोल रहा है स्टेटमेंट, जो कि एनडीए 2019 के फर्स्ट में पूछा गया था। सेकेंड बोल रहा है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। अब देखते हैं कौन सा राइट है। अब देखो ट्रिक्स इसका सारा, इसमें से करीब देखो 3 3 6 और एक क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इससे सॉल्यूशन होंगे बस ये छोटे से ग्राफ से। आओ देखो इधर, देखो बोल रहा है कि मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, और वेरिएंस इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। अब देखो इस ग्राफ को समझो। देखो यहाँ पर मीन है, ओरिजिन है, स्केल है। मीन है यहाँ पर, ओरिजिन है और स्केल है। अब देखिए मीन का हाल, मीन जो है ओरिजिन पे डिपेंडेंट है और स्केल पे भी डिपेंडेंट है, दोनों पर डिपेंडेंट है। मीडियन ओरिजिन पे भी डिपेंडेंट है और स्केल पे भी डिपेंडेंट है। अब मोड, मोड भी आपका डिपेंडेंट स्केल और ओरिजिन दोनों पे है, मगर वेरिएंस का केस अलग है भैया। वेरिएंस बोलता है ना बबुआ ना, हम ओरिजिन पे नहीं डिपेंड इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड ना करबे हम किस पे, ओरिजिन पे। हम इंडिपेंडेंट है ओरिजिन पे, हमें कोई रोक ना सकता ओरिजिन पे। तो वो इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन पे भरोसे नहीं है, वो अकेला ओरिजिन से चलेगा। लेकिन वो डिपेंडेंट है स्केल पे। वेरिएंस आके वेरिएंस कर दिया भाई। क्या किया उसने, बोला ना हम ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे ओरिजिन पे, और स्केल पे डिपेंडेंट है। मगर अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का छोटा भाई है। बोलता है वेरिएंस तू रहेगा डिपेंडेंट, तो हम कैसे इंडिपेंडेंट, तो हम कैसे डिपेंडेंट रहेंगे, हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट होता है किस पर, ओरिजिन पे, मगर स्केल पर दोनों डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वेरिएंस का भाई है ना। अब आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं फूफा, ना इधर का ना उधर का, मतलब दोनों पे इंडिपेंडेंट है। ही मस्त मौला आदमी है। क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट मस्त मौला आदमी है, बोलता नहीं नहीं हम दोनों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सीधा हम जब भी होंगे इंडिपेंडेंट रहेंगे, अकेला रहेंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। देख रहे हो, तो मीन मीडियन मोड ओरिजिन और स्केल पर डिपेंडेंट रहता है। डिपेंड हतियो तोरा पर डिपेंड, हमारी इनकम बहुत कम है इसलिए हम तोरा पे डिपेंड है। मगर वेरिएंस आता है, वेरिएंस चेंज कर देता है, वेरिएंस चेंज करता है। मीन मीडियन मोड डिपेंडेंट है दोनों ओरिजिन और स्केल पर, वेरिएंस आते ही पूरा वेरी करने लगता है। बोलता है हम ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्केल पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्केल पे डिपेंडेंट रहेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है तू तो हमारा भाई है भाई, सही बात बोला है तू, हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे और स्केल पे डिपेंडेंट रहेंगे। मगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलता है हम तो फूफा है बे, हमें क्यों किसी का डर, हम दोनों पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, दोनों पे इंडिपेंडेंट रहेंगे। देख रहे हो याद कैसे हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन, अब पढ़ो ना क्वेश्चन, मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन। अबे भैया सीधा पढ़ा, मीन जो है दोनों पे डिपेंड करता है, ओरिजिन और स्केल दोनों पर। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है भैया। अब सेकेंड बात करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल बट नॉट इन ओरिजिन। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल, मतलब कह रहा है स्केल में इंडिपेंडेंट है का वेरिएंस। देखो ना इधर, स्केल में तो डिपेंडेंट है बट नॉट इन ओरिजिन, नॉट इन ओरिजिन, नॉट इन ओरिजिन, ओरिजिन पे लेकिन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल, मतलब क्या इंडिपेंडेंट है वेरिएंस एंड नॉट इन ओरिजिन। अबे सीधा अपोजिट बोल रखा है। इसका आंसर पता है क्या होगा, यूपीएससी खेलता है ना, नन हो जाएगा भाई।
नन। याद रखो वेरिएंस है वो डिपेंड करता है स्केल पर, बट ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। ओरिजिन पे वो क्या करता है, याद रखना। तो आपका वेरिएंस इंडिपेंडेंट चेंज इन स्केल होता है? नहीं नहीं नहीं, वो स्केल पे डिपेंड करता है मगर ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। देखना कि कैसे कंफ्यूज कर दिया बच्चे को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। इससे 7 क्वेश्चन बनेंगे, सीधा ठोक देना पेपर में। ऐसे याद करवाया फुफ्फा तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो कुछों में चेंज ना होता, स्केल ना ओरिजिन पे। वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस कहता है हम ओरिजिन पे चेंज हो जाएंगे मगर स्केल पे ना होंगे चेंज। उसी का भाई क्या स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है कि हम एक भाई हथियो एल एल आई कैन नॉट चेंज इन ओरिजिन, आई कैन चेंज इन इस पे स्केल पे। और मीन मीडियन मोड तो भोंदू है, वो सब पे चेंज हो जाता है, ओरिजिन और स्केल दोनों पर। देखा ऐसे समझाया जाता है और कैसे ट्रिक्स के साथ तेरा भाई तुझे समझा रहा है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर ब्रो। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हो गया खात्मा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे और उसको उड़ाएंगे पूरे तगड़े तरीके से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको मैं इरेज करता हूं जल्दी जल्दी से। ये सारे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज करता हूं, इरेज आपने कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं। देखो अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ना बाबू, 7 क्वेश्चन हो गए मात्र इतने देर में और सारे तहलका के साथ आपको सिखाया, देख रहे हो। अब आते हैं, बारी किसकी है भाई? अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की और 10 को भी बनाएंगे बेन 10। देखो, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। देखो तगड़ा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करना, मैं बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकता हूं सॉल्व। देखो सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक समझो। एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, कोई एफ एक्स है जो इवन फंक्शन है और एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। ओके, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन ऐसा है जो सही है? पहला एफ डैश एक्स इज इवन, क्या एफ डैश डिफरेंशिएशन इवन होगा? क्या एफ डिफरेंशिएशन एक्स ऑड होगा? क्या डिफरेंशिएशन इवन और ऑड दोनों होगा? क्या लेकिन एफ डिफरेंशिएशन एक्स मे बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन पे डिपेंड करेगा क्या? आओ आओ इधर आओ, पेन नहीं उठाओ, बोलो आप पेन नहीं उठाओ। देखो यह टिक मार दिया। अब बोलोगे गुरुजी बिना सॉल्व किए हुए मत बताना, मुझे नहीं आता समझ में, तो इधर आ जाओ सीधा। देखो देखो, मान लीजिए मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2x। ये क्या है? ऑड ही फंक्शन है ना भाई, ऑड ही है ना, एक्स के पावर ऑड है तो ऑड है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर किसी भी इवन का तो ऑड ही आएगा। अगर यहाँ पर ले लो, अब आपको गुरुजी ये एग्जांपल क्यों दे रहे हो, एक्स के पावर 4 कर लेते हैं तो एफ डैश के पावर क्या हो जाएगा? 4x क्यूब, तो x का क्यूब क्या हो गया? ये ऑड हो गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑड ही आएगा ना। सिंपल क्वेश्चन था भाई, उड़ा दिया ना क्वेश्चन को ऊपर। और दोस्त अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बिल्कुल बटन टिप देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब आओ आओ जल्दी आओ। अब क्वेश्चन नंबर 11 को रिवील करते हैं पूरे तगड़े तरीके से। क्वेश्चन देख के, इफ A and B vectors such that A mod is equal to 2 and B mod is equal to 7 vector and A cross B vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus 6 cap, then what is the acute angle between A and C? A and C, C की तो बात कर ही नहीं रखी, यहाँ पर A and B की दोनों के बीच के एंगल पूछ रखा है। अब देखो इधर जल्दी आओ, आपको ने पढ़ा होगा A क्रॉस B क्या होता है? A वेक्टर इंटू बी वेक्टर साइन थीटा और कोई डायरेक्शन होता है। अगर वही A डॉट बी वेक्टर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? A वेक्टर मॉड बी डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। मगर देखो यहाँ पर A का मॉड क्या दे रखा है, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, मगर हमसे क्रॉस पूछ रहा है इसलिए क्रॉस का लिखेंगे, वो तो समझाने के लिए बता दिया था। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये दे रखी है, इसका मॉड करेंगे। और A वेक्टर 2 दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है 7 और साइन थीटा। अब देखो ना इसका कैसे करोगे इस्तेमाल, सीधा आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। देखो 14 हो गया, साइन थीटा हो गया। अब इसको करोगे तो क्या 9 + 4 + 36,
40 49 49 49 14 साइन थीटा। जान से स्टेप बढ़ा रहा हूं, नहीं तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 7/14, 7/14 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1/2, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, 30 डिग्री। 30 डिग्री जो भी ऑप्शन है उसको टिक मारेंगे और उड़ जाएंगे ऊपर और अगले क्वेश्चन की तरफ भागेंगे जल्दी से तेजी में। देख रहे हो क्वेश्चन, ये एनडीए का 2018 का फर्स्ट का प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व कैसे, जैसे लग रहा है कि बहुत ही आसान होगा। मैं मानता हूं एनडीए के एग्जाम में 120 के 120 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो। 80-90 क्वेश्चन इजी होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, आप आसानी से कम टाइम में ट्रिक्स अपना के बना सकते हो। और लास्ट में देखना जरूर, लास्ट का धांसू ट्रिक है भाई, 2 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ेगा, 2 सेकेंड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद इरेज करूंगा मैं। उसका क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी से। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11, अब 12 की बात करते हैं ना। अब 12 में करेंगे फंडा, और देखो कैसे इसको पहुंचाते हैं, कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। और बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहो कुछ भी कर लो, मेहनत दिल से होगी और कभी भी किस्मत को मत दोष दो। मेरे भी वीडियो पे व्यूज नहीं आते, फिर भी तेरा भाई मेहनत करता है, रोज 4-5 वीडियो डालता है, बहुत मेहनत लगती है, मुझे पता है, सुबह उठना पड़ता है वो भी मुझे पता है। लेकिन गोल सेट करो और उस पर खूब मेहनत करो, जरूर सफल होगे मेरे दोस्त। और हंस लिया करो थोड़ा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन इसके एक इक्वेशन आपको दे रखा है 3x + 4y = 9, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 6x + 8y = 15। दोनों इक्वेशन में कुछ कर सकते हो, देखो तो जल्दी से आप कर सकते हो। हाँ, इसको गुरुजी सेम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2 से, तो क्या हो जाएगा 6x + 8y = 18, थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेरिजन करो, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो। मैं चाहता तो 2 लाइन में आता, मगर आपको समझाने की दरकार और बहुत जरूरी है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है, C1 - C2 और a² + b²। अब देखो यहाँ पर समझो क्या होता है, ये जो आपका कांस्टेंट है ये C1 है, ये आपका C2 है। समझने की कोशिश करो, C1 है C2 है, पेन कहाँ गया, यहाँ पर है देखो। और ये आपका क्या है, A1 है, ये A है, ये B है, दोनों में सेम ही है, ये A है, ये B है। अब दोनों में से कोई को ले लो, क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख लो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू एक का C1 का 15 है, और A की कितनी वैल्यू दे रखी है, जल्दी से बताओ, A की दे रखी है 18, और नीचे का स्क्वायर कर दो तो आपका 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और मॉड लगा है, निगेटिव नहीं होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता वेक्टर। उसको आप देख लीजिए यहाँ पर 36 + 64 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 6 × 4 = 10, 100 हो जाएगा। तो 3/10 जिस भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का भी खात्मा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाऊंगा पूरे फुल टू स्टाइल से। देख रहे हो ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं सिंपल क्वेश्चन है रे, ये क्वेश्चन नहीं पुष्पा, ये सारे लोग एग्जाम क्लियर करेंगे पुष्पा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पूरा फुल टू ट्रिक्स 2 सेकेंड में सॉल्व करवाओ क्या, बताओ जल्दी पुष्पा, 2 सेकेंड में सॉल्व करवाओ क्या। देखो अब कैसे 13 नंबर क्वेश्चन को उड़ाते हैं पूरे, जल्दी जल्दी से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए तो देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए आप। उसके बाद आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को ब्लैक से पढ़ाऊंगा, ब्लैक मजा आएगा, डार्क। अब देखो ये इक्वेशन दे रखा है, देखो पहले वर्टिस क्या दे रखा है, वर्टिसेज +5 6, और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं उसको क्या दे रखा है, +4 - 40। अब यहाँ से आपसे पूछा कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब इधर आओ, इधर जल्दी आओ, देखो अब क्या कर रहा है,
जब भी आपको इसेंट्रिसिटी निकालना होता था आप बहुत लंबे चौड़े फॉर्मूला का यूज करते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 - e², ये सब कुछ नहीं करना, काटो इसको, काटा लगाओ सीधा। अब देखो कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन ले लिया पहला वाला, जब भी आपको फोकस दे रखा होगा तो फोकस को पैसे पता है कैसे निकालना है, सबसे पहले रूट अंडर चढ़ा देंगे पता है, और जो लार्ज नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, उसको स्मॉल नंबर से घटा देंगे। तो ये क्या हो गया 16, तो आपका क्या हो जाएगा +-4, और ये वो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए राइट आंसर है। नहीं आया समझ में, अभी आएगा ना, देखो अभी तो एक बता दिया। अब दूसरा का फोकस निकालना है, देखो दूसरा का फोकस निकालना है, ऑप्शन 2 का फोकस निकालना है, ऑप्शन 2 का फोकस निकालना है। देखो यहाँ पर अब 16 ले दिया पहला, क्योंकि वो लार्ज है, और माइनस रहेगा ना तो वहां पर प्लस करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, इतना ही समझना है। अगर माइनस प्लस रहा तो माइनस करेंगे, और माइनस रहा तो प्लस करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 25 रूट अंडर 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 का +-5 और 0। लेकिन ये तो हम अपना दे ही नहीं रखा है फोकस तो 4 और 0 दे रखा है। 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, अब 41 हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और कैसा लगा ये शॉर्ट ट्रिक, जल्दी जल्दी से बताओ। दोनों ऑप्शन को इसलिए रिवील किया मैंने क्योंकि एक निगेटिव और पॉजिटिव दे रखा था। निगेटिव पॉजिटिव को कैसे करना है, निगेटिव जब पर पॉजिटिव रहे तो जो लार्ज नंबर था उसमें से रूट अंडर चढ़ा के और लार्ज में से स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे, और जो आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगर अगर वहीं पे निगेटिव दे रखा था तो निगेटिव में पहले लार्ज नंबर और प्लस ऐड करेंगे और रूट अंडर कर देंगे तो 25, तो आपका 5 और +-5 और 0 आ जाएगा। मगर यहाँ पर फोकस क्या है 4 और 0 है, तो 4 और 0 वाला राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन हो गए, उड़ गए सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। सारे जिंदगी में ऐसे ही मेहनत करोगे, सफल तेरे पैर चूमेगी। और दोस्तों ये बिल्कुल बोर नहीं होने का। और साथ में एक और बात बोलना चाहता हूँ, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा मुस्कुराओ और खुश रह के पढ़ा करो, जरूर सफल होगे, ये मेरा वादा है। और आपके लिए मेहनत करते रहूंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जरूर से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।